Hello, good morning, students. This is the seventh chapter of your science book, Weather, Climate, and Adaptations to Climate. Weather, Climate, and Adaptations to Climate. First of all, weather. What is weather? Weather is the day-to-day condition of the atmosphere at a place influenced by factors like humidity, temperature, wind speed, etc. वेदर क्या है? डे टू डे कंडीशन किसी भी एटमॉस्फेयर की जो डे टू डे कंडीशन है एक पार्टिकुलर प्लेस पे, उसको वेदर बोलते हैं। और वेदर किससे अफेक्टेड है? ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, विंड स्पीड, वहाँ की उस एरिया में कितनी ह्यूमिडिटी है, उस एरिया का टेम्परेचर क्या है, उस एरिया में जो विंड स्पीड है वो कितनी है। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो वहाँ का वेदर कैसा होगा? हॉट वेदर। टेम्परेचर लो है, विंड स्पीड काफ़ी है, तो वहाँ का वेदर कैसा होगा? कूल वेदर। और ह्यूमिडिटी हाई रहती है तो ह्यूमिडिटी में जो एक उमस वाला जो मौसम होता है जो बारिश के बाद का, वो उसमें ह्यूमिडिटी काफ़ी हाई होती है। अब हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड इज मेजर्ड बाय हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर एक मीटर होता है जिससे कि ह्यूमिडिटी को मेज़र किया जाता है। हाइग्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि ह्यूमिडिटी को मेजर किया जाता है कि एयर में कितनी ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है। और ह्यूमिडिटी की डिफाइन, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर का कितना अमाउंट प्रेजेंट है वो ह्यूमिडिटी बताता है कि अगर कि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर का अमाउंट हाई है, ज़्यादा अमाउंट में वाटर वेपर पाई जाती है तो ह्यूमिडिटी हाई होगी। अगर वाटर वेपर कम पाई जाती है एटमॉस्फेयर में तो ह्यूमिडिटी कम होगी। जब बारिश होने के बाद, जब गर्मियों के मौसम में जब बारिश होती है उसके बाद ह्यूमिडिटी काफ़ी हाई होती है, क्योंकि जो वाटर वेपर है वो वाटर वेपर का कुछ पार्ट एयर में ही रह जाता है, जिसकी वजह से वो तब ह्यूमिडिटी काफ़ी हाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट, सन कॉजेज ऑल वेदर चेंजेस। सन जो है, सन की वजह से ज़्यादातर वेदर चेंजेस होते हैं सभी। तो कैसे होते हैं सन की वजह से? अगर सन लाइट जो है, सन की जो सनलाइट है वो अगर कंप्लीटली हमारी अर्थ तक आ रही है तो यहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा? काफ़ी हॉट टेम्परेचर होगा और यहाँ का वेदर भी हॉट हो जाएगा। लेकिन अगर सनलाइट जो है पूरी मात्रा में नहीं आ पा रही है अर्थ तक तो यहाँ का वेदर कैसा होगा? कोल्ड वेदर होगा और टेम्परेचर भी कूल हो जाएगा। अब बात करते हैं क्लाइमेट की। क्लाइमेट क्या होता है? इट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन एट अ स्पेसिफिक प्लेस ओवर अ मच लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये एक एवरेज वेदर कंडीशन है कि क्लाइमेट को हम बोल सकते हैं कि एवरेज वेदर कंडीशन किसी भी एक स्पेसिफिक प्लेस की और एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के बाद। ऐसा नहीं है वेदर डे टू डे चेंज हो सकता है, वेदर जो है वो डे टू डे चेंज होता है, लेकिन क्लाइमेट कभी डे टू डे चेंज नहीं होता। क्लाइमेट के लिए एक पीरियड ऑफ टाइम चाहिए होता है, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ऑलमोस्ट 20 to 25 ईयर्स। इतने टाइम का एक पीरियड चाहिए होता है, पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें कि हम एवरेज वेदर कंडीशन निकालते हैं कि इतने टाइम में जो वेदर है वो एवरेज वेदर कंडीशन क्या है। वहाँ पे गर्मी, जो हॉट टेम्परेचर है, हॉट वेदर है वो ज़्यादा रहा है या कोल्ड वेदर है वो ज़्यादा है, उसका एवरेज वेदर कंडीशन निकालते हैं। आफ्टर देन वहाँ का क्लाइमेट जो है डेफिनेट होता है कि वहाँ कैसा क्लाइमेट है। अगर किसी जगह पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पे ठंड नहीं होती है, तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट क्लाइमेट हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर आप किसी कोल्ड एरिया में चले जाते हैं तो वहाँ पे सनशाइन कम्प्लीटली नहीं पहुँच पाती अर्थ तक और वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा हो जाएगा? कोल्ड क्लाइमेट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। क्लाइमेट को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, सबसे पहला अमाउंट ऑफ सनशाइन। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया, अमाउंट ऑफ सनशाइन। अमाउंट ऑफ सनशाइन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी क्लाइमेट के चेंज होने में। अगर सनशाइन जो है वो कम्प्लीटली अर्थ तक आ रही है तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा? हॉट क्लाइमेट होगा।
लेकिन अगर सनशाइन अर्थ तक कम्प्लीटली नहीं आ पा रही है तो वहाँ का क्लाइमेट कोल्ड क्लाइमेट हो जाएगा। अमाउंट ऑफ सनशाइन पर डिपेंड करता है, कितना अमाउंट सनशाइन का अर्थ तक आ रहा है। अगर अमाउंट ज़्यादा मात्रा में आ रहा है तो वहाँ तो तब फिर वहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट क्लाइमेट होगा, और अमाउंट अगर कम मात्रा में आ रहा है तो वहाँ का क्लाइमेट कोल्ड होगा। वेदर द रीजन इज हिली और अ प्लेन, अगर डिपेंड करता है वहाँ का जो जगह है वो हिली एरिया में या प्लेन एरिया में है। हिली एरिया में जितना आप हिली एरिया की तरफ बढ़ते जाएंगे वहाँ क्लाइमेट ठंडा होता चला जाएगा, जो वहाँ का टेम्परेचर है वो लो होता चला जाएगा, और प्लेन एरिया में जो क्लाइमेट है वो हॉट क्लाइमेट होता है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से कितनी दूरी पर है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से जो समुद्र तट से कितनी दूरी पर वो एरिया है जहाँ का आप क्लाइमेट मेजर करना चाहते हैं, ये भी इसको अफेक्ट करता है। डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स फ्रॉम द सी साइड ब्रिंग्स रेन टू कोस्टल एरियाज एंड ड्राई वेदर टू इनलैंड एरियाज। डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स फ्रॉम द सी साइड ब्रिंग्स, जो समुद्र की साइड से जो हवा बह के आती हैं वो कोस्टल एरियाज में रेनिंग करती हैं, और ड्राई वेदर होता है इनलैंड एरिया में। ओशियन करेंट्स, एंड द सिक्स्थ टॉपिक इज डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, किसी इक्वेटर से वो कितनी दूरी पर है, क्योंकि इक्वेटर पर जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी गर्म टेम्परेचर होता है, और इक्वेटर से जितनी आप पोल्स की साइड चलते जाएंगे वहाँ उतना ही टेम्परेचर कोल्ड टेम्परेचर होगा। तो इक्वेटर पर जो क्लाइमेट होगा वो कैसा होगा, हॉट क्लाइमेट होगा, और इक्वेटर से बाहर जो पोल्स की तरफ जितना चलते जाएंगे वहाँ का क्लाइमेट कोल्ड क्लाइमेट होगा। अब आते हैं एडेप्टेशंस टू क्लाइमेट। द फीचर्स एंड हैबिट्स दैट हेल्प एनिमल्स टू लिव इन अ हैबिटेट आर कॉल्ड एडेप्टेशन। द फीचर्स एंड हैबिट दैट हेल्प एनिमल्स टू लिव इन अ हैबिटेट आर कॉल्ड एडेप्टेशन। किसी भी परिस्थिति में खुद को ढालने की आदत बना लेना, वहाँ का खुद को आदी बना लेना एडेप्टेशन कहलाता है। किसी भी परिस्थिति में खुद को ढाल लेना और वहाँ का खुद को आदी बना लेना एडेप्टेशन कहलाता है। 3 रीजन्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू एडेप्टेशन। 3 रीजन्स क्लासीफाई होते हैं अकॉर्डिंग टू एडेप्टेशन। पहला पोलर रीजन। पोलर रीजन्स हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट, सन डज नॉट rise at poles for 6 months and does not set for 6 months। पोलर रीजन्स में जो क्लाइमेट है वो एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। यहाँ पे सन जो है वो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स तक ना तो राइज होता है और ना ही ऑलमोस्ट 6 मंथ्स तक सेट होता है, इसलिए यहाँ का जो पोलर रीजन्स का जो क्लाइमेट होता है वो एक्सट्रीम क्लाइमेट है। आफ्टर दैन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव हॉट समर एंड प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। Have hot summer and plenty of rainfall. Days and night are almost equal in length throughout the year। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो दिन का समय होता है, जो वहाँ काफ़ी गर्मी भरा होता है, काफ़ी उमस भरा समय होता है, और क्योंकि यहाँ पे बारिश काफ़ी होती है, और जितनी ज़्यादा बारिश होगी उतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ती है, और डे और नाइट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल भर डे और नाइट इक्वल ही रहते हैं। After then desert. Desert have extreme climate, receive less rainfall and large amount of sunlight। एक्सट्रीम क्लाइमेट है, कम रेनफॉल है, बारिश बहुत कम होती है, और लार्ज अमाउंट ऑफ सनलाइट, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सनलाइट यहाँ पर पहुँचती है, इसीलिए यहाँ डेजर्ट होता है और हॉट क्लाइमेट। इसके बाद है माइग्रेशन। It is the mass movement of animals, mostly birds, from colder places to warmer regions to escape the cold, to breed or due to shortage of food। ये स्पेशली बर्ड्स का एक मास मूवमेंट होता है, एनिमल्स का, बर्ड्स का। मास मूवमेंट का मतलब काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या आइदर कोल्डर प्लेस टू वार्मर प्लेस और आइदर वार्मर प्लेस टू कोल्डर प्लेस। अगर कोई भी बर्ड है जिसको कि ठंडे एरिया में रहने की हैबिचुअल है, और अगर वहाँ पर गर्मियाँ आती हैं तो वो
उस एरिया को छोड़ के वापस से फिर किसी दूसरे ठंडे एरिया में चले जाते हैं। इसको बोलते हैं माइग्रेशन। अब ये अपने हैबिट के अकॉर्डिंग भी हो सकता है और शॉर्टेज ऑफ फूड के अकॉर्डिंग भी, इन सर्च ऑफ फूड। बर्ड्स आर गाइडेड बाय द सन ड्यूरिंग द डे एंड द स्टार्स एट नाइट। बर्ड्स जो है वो दिन में सन के द्वारा गाइडेड है और नाइट में स्टार्स के द्वारा गाइडेंस लेती हैं। एग्जाम्पल, साइबेरियन क्रेन कम टू इंडिया फ्रॉम साइबेरिया एवरी ईयर। जैसे कि एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, साइबेरियन क्रेन एक बर्ड है जो कि हर साल इंडिया आती है साइबेरिया से, तो ये एक तरीके का माइग्रेशन है।